अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप CSS ओनर्स प्रोजेक्ट हमारे पास है ADU वाट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोटोटाइप बेस्ड सोल्यूशन। ओके, जिसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त 2026। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और साथ हम देंगे प्रोजेक्ट डेमो और इसके लिए आपने कौन से टूल्स और लैंग्वेज वगैरह यूज़ करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम समझेंगे अपने रिक्वायरमेंट। हमारे पास इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कि हमारे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास है ADU वाल्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके जो मेन यूजर्स हैं, एक हमारे पास है स्टूडेंट, एक हमारे पास है लाइब्रेरियन, एक हमारे पास है एडमिन। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के हमारे पास 3 डिफरेंट स्टूडेंट है। ओके, और फिर यहाँ पे हर स्टूडेंट के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो योर वेब प्लेटफॉर्म विल बी कनेक्टेड टू डेटाबेस एंड शुड इंक्लूड एट फ्रंट एंड स्क्रीन्स ईच विद करस्पॉन्डिंग बैक इन। और साथ आपने क्या यूज़ करना है, बैकएंड प्रोग्रामिंग, जिसकी आपने यहाँ पे जो आपकी मेन पर्सनैलिटी है वो आपने कंप्लीट करनी है। तो आपने बनाना है एक प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें आपके पास होगा स्टूडेंट पैनल, एक होगा लाइब्रेरी पैनल, एक आपके पास होगा एडमिन पैनल। ओके, ये 3 हमारे पास अलग अलग एक्टर्स हैं और इन तीनों को आपने कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ, और एक आपने यूज़ करना है इसका बैकएंड, जो कि बैकएंड पे आपकी क्या होगी, जो आपके लॉजिक है, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपकी परफॉर्म होगी। अच्छा, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ आपको आपकी जो मेन पर्सनल रिक्वायरमेंट है, और साथ में आपको यहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट रन करके आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेजेज यूज़ की है। तो फ्रंट एंड के लिए हमने यूज़ किया है बेसिक HTML CSS, और जावास्क्रिप्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप बूटस्ट्रैप या कोई भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए। डेटाबेस के लिए हमने यूज़ किया है MySQL और SQL, ठीक है। और इसके अलावा जो बैकएंड है, बैकएंड में हमने यूज़ किया है PHP। तो ये हमारे पास है PHP प्रोजेक्ट, जो कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है विद डेटाबेस, और आपका फ्रंट एंड बैकएंड सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीटेड है। तो आई होप आपको पता होगा आपने इसको कैसे रन करना है, कैसे अपने डेटाबेस को और PHP के कोड को कनेक्ट करना है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट प्रोजेक्ट डेमो से, और जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट पैनल से। स्टूडेंट पैनल में हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट कैन रजिस्टर एंड लॉग इन बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं रजिस्टर करता हूँ एक यूजर को। तो यहाँ पे आपने डालना है यूजर नेम, आपका ईमेल, और यहाँ पे आप फिर दे सकते हो अपना फुल नेम, ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल जो भी नेम है। यहाँ पे आप दे सकते हो अपना कांटेक्ट नंबर, ओके, यहाँ पे एड्रेस, और इधर आपने देना है एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का पासवर्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाले हैं 6 टाइम 1 1 1 1। ओके, अब इसको मैं करता हूँ रजिस्टर, ठीक है। तो ये कह रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, डेटाबेस हमारे पास है ADU वाट, तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जो अभी मैंने साइन अप किया है वो यूज़र मेरा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मैंने किया है यहाँ पे साइन अप।
साइन अप के बाद इसको मैं करता हूँ लॉगिन। तो आप लॉगिन कर सकते हो बाय यूजर या बाय ईमेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ लॉगिन में, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। पॉइंट नंबर 1 में स्टूडेंट कैन रजिस्टर एंड लॉग इन बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा हो गया साइन अप। अब हम यहाँ पे करते हैं लॉग इन, ठीक है। तो मैं करता हूँ लॉग इन, ठीक है। अगर कोई भी यूजर आपने ऑलरेडी साइन अप किया है, इसको आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। तो अभी आप देख सकते हो ये हमने क्या किया, स्टूडेंट को किया है साइन अप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट को हमने किया है साइन अप लॉगिन। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है स्टूडेंट कैन सर्च बुक बाय टाइटल, ऑथर और कैटेगरी एंड व्यू देयर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं सर्च में, ठीक है। तो ये हमारे पास है डैशबोर्ड। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, सर्च बुक। मैं आता हूँ सर्च बुक में, और इधर मैं सर्च कर सकता हूँ बाय ऑथर नेम, ओके। तो इधर मैं कर सकता हूँ बाय ऑथर, बाय कैटेगरी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट कैन व्यू देयर इशू बुक along with issue dates and current फाइन स्टेटस। तो यहाँ पे हम व्यू कर सकते हैं इशू बुक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और ऑप्शन है, बुक दिस, बोरो दिस बुक। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बोरो, ठीक है। तो ये कह रहा है बुक बोरो सक्सेसफुल, ड्यू डेट हमारे पास है सितंबर 2026। अब मैं यहाँ पे आता हूँ माई बुक में, और इधर आप देख सकते हो अपनी जो आपने बोरो किया है, ठीक है। तो आप उसको वहां पे देख सकते हो। स्टूडेंट कैन व्यू दियर इशू बुक अलॉन्ग विद इशू डेट, ड्यू डेट एंड करंट फाइन स्टेटस, ठीक है। तो ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 3। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट कैन व्यू दियर कंप्लीट बोरिंग हिस्ट्री। तो पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे पास है बोरो हिस्ट्री, ठीक है। जो जो आपने बोरो किया है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना है, ठीक है। ये कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो होगी, ओके। अब चलते हैं लाइब्रेरी पैनल, ठीक है। अब लाइब्रेरी पैनल को आप कैसे लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करेंगे लॉग आउट। अब यहाँ पे हम आएंगे डेटाबेस में। अगर आप कोई भी यूजर करते हो साइन अप, ठीक है। साइन अप के बाद आप यहाँ पे आते हो, और इधर अगर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट इसका जो स्टेटस है वो हमारे पास है स्टूडेंट, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप कर सकते हो लाइब्रेरियन या एडमिन बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, इधर से आप क्या कर सकते हो, इसको एडमिन या लाइब्रेरियन बना सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया है लाइब्रेरियन, ठीक है। इसको मैं करता हूँ लॉगिन, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास लाइब्रेरियन पैनल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो लाइब्रेरियन पैनल कैन ऐड अपडेट, यानी ये बुक को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ मैनेज बुक में, और ठीक है, अगर मैं मैनेज बुक में आता हूँ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड बुक। तो इधर से मैं कोई भी बुक क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ओके, मैं जस्ट यहाँ पे एक फर्जी डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैनेज भी कर सकते हैं।
मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट वगैरह ये सारा कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, बुक डिलीटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी कैन इश्यू बुक टू रजिस्टर स्टूडेंट एंड रिकॉर्ड रिटर्न बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को आप क्या कर सकते हो, बुक इशू कर सकते हो। ठीक है, इधर से आपने क्या करना है, स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है बुक, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो डेट, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे करते हो इशू बुक, तो इसको क्या होगा, बुक इशू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है दिस स्टूडेंट ऑलरेडी हैज दिस बुक। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफरेंट बुक डिफरेंट स्टूडेंट वगैरह ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है बुक इशू सक्सेसफुल, ड्यू डेट हमारे पास है सितंबर 2, 2026। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, लाइब्रेरियन कैन ट्रैक, तो यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं कंप्लीट हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ रिटर्न बुक में, तो रिटर्न बुक में आप क्या कर सकते हो, बुक को रिटर्न कर सकते हो। ओके, और ट्रैक बुक, तो ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 7। ओके, तो इधर आप देख सकते हो कंप्लीट हिस्ट्री सारा कुछ, और कितनी इशू है, ओवरड्यू हमारे पास कितने हैं, रिटर्न हमारे पास कितने हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर 8। तो रिक्वायरमेंट नंबर 8 में हमारे पास है एडमिन। तो एडमिन क्या कर सकते हैं, वो भी डाटा को मैनेज कर सकता है। कैसे करेगा, तो अगर आपने कोई भी यूजर यहाँ पे किया है साइन अप, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप लाइब्रेरियन को कैसे बना सकते हो, सेम एज इट इज आप बना सकते हो एडमिन। तो अगर आपने कोई भी यूजर किया है साइन अप के बाद आप यहाँ पे आते हो, और उसका जो रूल है आप यहाँ पे उसको करते हो एडमिन। ठीक है, तो जैसे आप उसको करते हो एडमिन, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर इस यूजर को आप करते हो लॉगिन, मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन में, और उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पे उसका यूजर नेम या ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो ये हमारे पास है एडमिन, और एडमिन हमारे पास क्या कर सकता है, मैनेज यूजर कर सकता है। ओके, यूजर ऑलरेडी हैज दिस रूल स्टूडेंट, तो आप किसी भी यूजर का रूल यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट प्रोटोटाइप पेज, CSS19 प्रोटोटाइप पेज, और प्रोजेक्ट हमारे पास है, कौन सा प्रोजेक्ट है, एड्यूवाल्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर किसी को किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने का कोशिश करूँगा।